सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। देखिए, कैलकुलस के अंदर अलग अलग कर्व है और उन अलग अलग कर्व के उनको ट्रेस करना, उनका वॉल्यूम निकालना, रेवोल्यूशन से उनका TSA निकालना, उनका एरिया निकालना, आर्क लेंथ निकालना, इन सभी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो और आज मैंने इसके अंदर लिया है ट्रैक्ट्रिक्स जो कर्व है हमारे पास, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास गिवन है। इसको ट्रेस कैसे करें और इसका एरिया कैसे निकालें विदाउट रिवोल्यूशन 2D में। तो यहाँ आपके पास दे रखा है x और y। आप सबसे पहले तो इसको देख लें। अगर इसमें आप t = 0 पुट करें तो आप ध्यान से देखो x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन y = इसमें y = आपके 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कर्व ये हुआ कि यहाँ जब y = 0 तब x जो है आपका 0 नहीं है, ठीक है। और जब आप इसमें t = अगर आप π/2 पुट करें, π/2, तो ये हो जाएगा π/4, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपके पूरा 0 एक तरह से, ठीक है। यानी कि x क्या बन जाएगा इसके अंदर π/2 पर cos π/2 ये 0, tan π/4 1, log 1 0, तो ये आपके x 0 हो गया। मतलब ये हुआ कि सीधा सा कर्व इस तरीके से ये चल रहा है, ये इस तरीके से, और x एक्सिस क्या हो जाएगा एसिम्पटोट, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें नीचे भी रहेगी इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया ट्रेस। ये एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कुछ भी नहीं करना। हमें ये तो पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपके भले आप इसमें कर दो x = a to x = b, और ये होता है y dx, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले अपने को याद नहीं करने हैं, हम इसी से बना लेते हैं। तो इसमें हम क्या चेंज करते हैं, एक तो हम इसके अंदर करते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो ये 4 पार्ट ले लेते हैं। ये 4 पार्ट क्यों लिए कि एक सिस्टम बता रखा है मैंने, आप फिर से देख ले। ये जो सिस्टम होता है इसको ठीक से देखें आप। जब कोई कर्व होता है इस प्रकार से y = fx, ठीक है, और ये होता है लिमिट x = a to x = b, तो आपको जब ये एरिया फाइंड करना होता है उस समय आपका एरिया जो बनेगा वो क्या बन जाएगा a to b, और ये y dx, ये आपका कर्व यहाँ जाएगा। ये फॉर्मूला अपन मोटे मोटे तौर पर यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ ये सिस्टम, तो यहाँ मैंने 4 क्यों लगाया, क्योंकि केवल ये पोर्शन ही था इसके अंदर। तो 4 लगाने के पीछे रीजन हो जाएगा कि 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करें, 4 तो यहाँ रहने दें, और उसके बाद में आप लिमिट या क्या करें, आप इसमें t = 0 to t = π/2 यूज कर लें, ठीक है। तो t = 0 to π/2, और y की वैल्यू तो आप पुट कर दें a sin t, और यहाँ आपके क्या इसमें आ रहा देखो dx। यहाँ आपको क्या करना है, इससे आपको dx निकाल लेना। तो dx आप कैसे निकालेंगे, आप इसका अवकलन कर लें। dx = तो ये आ रहा आपकी -a sin t प्लस ½ a log का मतलब 1/t², यानी कि cot स्क्वायर t/2, और फिर tan स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपके 2 tan t/2। उसके बाद आप tan का करोगे तो ये sec स्क्वायर t/2। उसके बाद आप t/2 का करोगे तो ये 1/2। ये पूरा सिस्टम कर लेने के बाद खाली आपको इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं, चलो अपन। dx = -a sin t, ध्यान देना। और यहां अगर आप ध्यान से देखो तो आपके t/2 पहले चल रहा था, तो ये इस 2 से 2 को आप कैंसिल कर ले, ठीक है। ये कोट स्क्वायर, ध्यान देना, मैं इसको चलो a/2 रहने दूं, और कोट स्क्वायर का मतलब हो गया cos स्क्वायर t/2 अपॉन sin स्क्वायर t/2, ये आपके sin t/2, और ये cos t/2, और sec स्क्वायर का मतलब 1/cos स्क्वायर t/2। ये सेट किया। आप जैसे ही इसको सोल्व करोगे
साइन टी, और ये हो रहा आपके, यहां ध्यान से अगर देखो तो देखो साइन स्क्वायर, एक साइन से ये कैंसल, ठीक है, एक या कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर कैंसल, तो अब आपके पास बच्चा क्या है यहाँ पे, यहाँ बच्चा आपके 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, तो ये बन जाएगा आपके माइनस ए साइन टी, और ये 1 अपॉन साइन टी बन जाएगा, ठीक है, या ए भी आएगा आपके, तो ये ए अपॉन साइन टी, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा ए और माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो ये क्या बन गया आपके ए, और अच्छा अपॉन में आपके साइन भी बचेगा, ठीक है, ध्यान रखना 1 अपॉन, या अगले स्टेप में कर दो 1 अपॉन साइन टी, ठीक है, तो ये आपके क्या बन रहा है, देखो कोस और नीचे साइन, तो ये बन जाएगा आपके, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये इसको इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इसको बन रहा है, तो ये आपके बन रहा है कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी ने dx बाई डी टी, भले इसको कर लो ना आप, ये dt और dt, तो dx बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, तो ये आपके जो अपन ने बी dx निकाला था, भले आप dx बाई डी टी कहो तो dt इधर आ जाएगा, तो इसका आपने को करना इंटीग्रेशन, तो एरिया आपके हो जाएगा 4 और लिमिट आपकी 0 टू पाई बाई 2, और ये क्या बना ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, वैसे ए स्क्वायर आप बाहर ले सकते हो, कोस स्क्वायर टी डी टी। अब आपको केवल कोस स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करना है, आप चाहें तो गामा फंक्शन यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, गामा फंक्शन तो जानते हो आप, ये वाला 0 टू पाई बाई 2 साइन एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा, अगर ऐसा हो तो इसका आंसर क्या होता है, गामा एम प्लस 1 गामा एन प्लस 1 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2 अपॉन 2, ध्यान देना, ठीक है, और इसका सिस्टम भी आपको ध्यान में रखना है, कैसे सोल्व करते हैं, जैसे गामा 5/2 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें 3/2 1/2 और गामा हाफ तक ले आना है, विषम संख्या में इसको उतारते जाना नीचे, ठीक है, तो ये ऐसे करने, और ये गामा जो हाफ होता है इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, रूट पाई, ये ध्यान रखना, जनरली फॉर्मूला इसका होता है n+1 गामा इक्वल टू n फैक्टोरियल n, ये फॉर्मूला इसमें यूज कर रखा और कुछ भी नहीं कर रखा, ठीक है, बस ये यूज करो, तो ये इसमें ये आपके इसको अप्लाई करें, तो ये 3/2 गामा और 0 प्लस यानी कि 1/2 गामा 2 गामा 2 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा, इसको इससे काट दो 2, तो ये आपके क्या बन गया 2a स्क्वायर, ठीक है, गामा 3/2, यहाँ 5/2 था तो ऐसे 3/1 तक लाए, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 का 1/2 गामा हाफ, यानी कि इसको मैं कर दूं रूट पाई, और ये पहले से गामा बच रहा रूट पाई अपॉन नीचे 2/2 यानी कि 2, मतलब 4/2 यानी कि 2, ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 हो जाएगा, मतलब गामा 2 का, तो ये क्या बन गया आपके, देखो 2 से 2 कैंसिल, और ये पाई ए स्क्वायर इसका आंसर आ गया। आपको ऐसे इसका जो एरिया निकालना है, बहुत इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। साथियों, हम बात कर रहे हैं कैलकुलस की, और कैलकुलस के अंदर आपके जो अलग अलग कर्व होते हैं, उन कर्व के लिए हमें खास तौर से 3-4 चीजें फाइंड करनी पड़ती है, जिसमें पहला आप उसका एरिया फाइंड करें ट्रेस करने के बाद में, फिर आप उसका जो है आर्क लेंथ फाइंड करें, फिर उसका जो परिक्रमण घनाकृति बनती है उस घनाकृति का आयतन निकालना, और उसका टीए से निकालना। तो हमारे सामने जो कर्व दे रखा है, ये कर्व है आपके सामने, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इस कर्व से आप भली भांति परिचित है, कर्व का नाम तो आपको ही बताना है। मैं इस कर्व का आज वॉल्यूम निकाल के बता रहा हूं कि इसकी अगर परिक्रमण घनाकृति की जाए, यानी इस कर्व को एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट अगर रिवॉल्व कराया जाए तो जो एक घनाकृति बनती है उसका आयतन क्या होगा। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इस कर्व को ट्रेस कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं कि स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं ये वाला, और हम इसके रेस्पेक्ट इसको रिवॉल्व कराते हैं, तो एक तरह से हमारे ये आकृति बन जाएगी इस तरीके से। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा,
वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए मैं इसको डबल कर रहा हूं, ठीक है, और लिमिट लिख रहा हूं 0 टू π/2 और फॉर्मूला बना रहा हूं मैं पाई y² dx, ठीक है। ये एक तरह से क्या बना, पाई y² dx बना कैसे? अरे भाई आप किसी भी घन या घनाभ या गोला बेलन शंकु, तो एक अपन बेलन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका बेलन और इस बेलन के अंदर क्या होता है कि रेडियस r, ऊंचाई h, तो इसका एरिया और वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम यहाँ वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम होता है पाई r² h। आप इसको यू का यू यहाँ कंपेयर कर लीजिए, पाई ये वाला पाई, r आपके ये y हो गया, ये वाला ये y अक्ष का देख लो डिस्टेंस, ये y अक्ष है ना, तो ये y हो गया, और ये आपके इसकी dx बन जाएगा ये पूरा, ठीक है, h की जगह। तो ये अपन ने पाई r² h की तरह लगा दिया फॉर्मूला, अलग से याद करने की जरूरत नहीं। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा, वॉल्यूम, अच्छा लिमिट 0 से π/2, तो ये 0 से π/2 तक कर रखी है, और ये इतना पोर्शन रिवॉल्व कराएंगे तो केवल ये एक ऐसी आकृति बनेगी आपके, ये ऐसे बन रहा है ना, ये ऐसे, ठीक है, ये बन रहा है, तो उस केस में आपके ये ऐसी आकृति बन जाएगी, ये वाली। तो सेम ये इधर से भी तो बनेगी ये आकृति, इधर से भी, तो हम इसको डबल कर लेते हैं और लिमिट 0 से π/2 कर लेते हैं। अब वैल्यू पुट करें तो ये आपके 2π, और अब तो कुछ करना ही नहीं, आपको इंटीग्रेशन ही करना है, तो ये पाई बाहर ले लिया मैंने, और y की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लें, ये आपके हो जाएगा a² sin² t, और dx की वैल्यू आपको इसका अवकलन करना है, और ये मैं कितने सारे इसको पहले कराए मैंने, तो करवा चुका हूं, तो मैं इस dx की वैल्यू आपके डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, और वो होता है a cos² t अपॉन sin t। वैसे भी आपको इसका अवकलन करना आता है, dx = dt बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं यहां पुट कर रहा हूं a cos² t अपॉन sin t dt। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सिंपल सा काम, ये a और a² तो बाहर ले लो आप, तो ये पाई a³ और आपके लिमिट 0 टू π/2, और ये क्या बन गया आपके sin t cos³ t dt। आप इसमें चाहो तो गामा फंक्शन प्लेट कर लो, और गामा फंक्शन नहीं पता तो आप इसमें इसको cos को टिलेट कर लीजिए। जैसे cos को टिलेट किया तो ये आपके sin t जो है आपका, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये cos t = u, तो ये माइनस sin t dt = du, और तो ये हो जाएगा 2π a³ और माइनस आएगा ये वाला, लिमिट आपके यहाँ पर क्योंकि माइनस आ रहा है, और यहाँ अगर वैल्यू आप 0 और π/2 पुट करो तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 0 आएगा, तो उस केस में आपके ये आपके u बन जाएगा, ये आपके जो बन रहा है ना cos³ नहीं cos² है ना, तो ये u² du बन जाएगा। अब ये माइनस है तो लिमिट रिवर्स कर दो और बस उसके बाद करो इंटीग्रेशन, तो ये आपके क्या आ जाएगा, इसमें 3 आ रहा नीचे, तो 2/3 पाई a³ इसका आंसर आ जाएगा। इतना सा काम करना, ये आपके वॉल्यूम निकालने का तरीका है। ऐसे आप किसी भी कर्व का वॉल्यूम निकाल सकते हो। साथियों, आपके सामने जो कर्व दे रखा है वो है कैलकुलस का ट्रैक्ट्रिक्स, और इस ट्रैक्ट्रिक्स के अंदर जो 3-4 पार्ट होते हैं, एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, आर्क लेंथ, तो उसमें से आज मैं इसके रिवोल्यूशन से जो एरिया बनता है वो मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ कि कम टाइम में अपन कैसे निकाल सकते हैं। हम इसके लिए सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, जो मैं पिछले वाले इस वीडियो में जब मैंने वॉल्यूम बताया उसमें बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये आपके बन चुका है ट्रेसिंग इसका, और मैंने बताया था कि अपन एक सेगमेंट ले लेते हैं और इसके एलोंग ये इस तरीके से इसको रिवॉल्व कराएंगे, तो अपने को इसका एरिया फाइंड करना। वो हम एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, वो कैसे निकालेंगे आप देखो, मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। एरिया = 2 × 0 टू π/2 तो यहाँ से यहाँ तक, और ये 0 से π/2 तक, और फिर ये आधा पोर्शन ये और आधा ये, तो दोनों मिला करके ये वाला और ये वाला डबल करेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 2πy ds। मैंने बताया ना 2πy ds ये है क्या, जो हमारा सिलेंडर बनता है
इस सिलेंडर को ठीक से आप देख लो, इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया क्या होता है सी एस ए, वो होता है 2πr/h, है ना, ये सी एस ए जो होता है। तो ये 2πr/h को आप यहाँ मैच कर ले 2πr और h, ठीक है। हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से π/2 2πy और ये आपके ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब इसमें आपको क्या करना, ds, तो मैं इसको ds/dt और dt बना देता हूं। अब हमें क्या फाइंड करना, ds/dt फाइंड करना है और y की वैल्यू पुट करनी है। तो इस कर्व से अगर आप ds/dt निकालेंगे तो ds/dt का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके होल स्क्वायर इक्वल टू dx/dt होल स्क्वायर प्लस dy/dt होल स्क्वायर। हम इसमें इसका भी t के रेस्पेक्ट कर लेते हैं अवकलन और इसका भी कर लेते हैं t के रेस्पेक्ट और फिर यहाँ पुट कर लेते हैं। तो मैं इसका अवकलन करके रखता हूँ, देखो आप, तो dx/dt जो होता है इसका मैं आपको 2-3 पार्ट में करा चुका हूँ। तो ये होता है आपके a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t और इसका हो बन जाएगा होल स्क्वायर, और dy/dt करोगे इसका तो क्या बन जाएगा आपके ये आपके इसका a cot t ds/dt आ जाएगा। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे पास में ds/dt क्या आ गया है, a cot t, ये हम यहाँ पुट कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा 4π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 y, और इन तीनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं, y की और ds/dt की। तो ये y तो हो जाएगा a sin t ds/dt अपने a cot t dt, ये बन जाएगा आपके 4π a² लिमिट 0 to π/2, और साइन से इसमें साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आपके बना cos t। आप इसका कर दें इंटीग्रेशन 4π a², बिल्कुल इजी काम है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बन गया आपके sin t 0 to π/2, और ये आपके बन जाएगा 4π a², यानी कि ये एक अपने जो गोला होता है उस गोले का टी से आ गया संपूर्ण प्रक्षेपण, ठीक है। ये आपका टेक्टिक्स का आपका एरिया है रिवोल्यूशन से। तो इस तरीके से आप किसी भी कर्व के लिए वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हो, रिवोल्यूशन वाला भी और दोनों ही, और आर्क लेंथ भी फाइंड कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही आप कमेंट जरूर करें कि आपको इसमें किस तरह की चीजें, किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कैलकुलस के सारे कर्व एक साथ ले रहा हूं, उनको कैसे ट्रेस किया जाए, क्योंकि ट्रेस करना अगर आपको आ जाता है तो आपके लिए कितना इजी काम हो जाता है। आर्क लेंथ निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, आपको टीएसए निकालना है, टोटल रिवोल्यूशन का एरिया निकालना है, सब में बहुत इजी काम हो जाता है। तो ट्रेस करना सीख लें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आपका अपना CMPC यूट्यूब चैनल है। देखिए हमारे पास जो कर्व, मैंने पहले ये कर्व लिया है x³ = y² 2a - x, दूसरा कर्व दे रखा है वो। मैं पहले इस कर्व की बात करूं, हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, 3 चीजें ठीक से देख लेने, 3 चीजें। नंबर 1, आपको सबसे पहले इसमें देखना है एसिम्पटोट। ठीक है, तो एसिम्पटोट के लिए आपको क्या करना कि y² का गुणांक आप 0 कर ले, क्योंकि ये x का फंक्शन है, इसलिए y² का गुणांक 0 करने पर एसिम्पटोट आएगी। ये आपके x = 2a की एसिम्पटोट आ गई, अनंत स्पर्शी। फिर बात करें हम टेंजेंट की, दूसरी चीज जो है वो टेंजेंट है। तो टेंजेंट इसके अंदर नहीं बनेगी, क्योंकि टेंजेंट नहीं बनने के पीछे भी रीजन है कि उसमें x² का गुणांक जो है वो x का फंक्शन होना चाहिए। अगर आप इसको 0 करते हो fx को, तो आपके टेंजेंट आएगी, और वो टेंजेंट
यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो टेंजेंट की फॉर्म में है ही नहीं, तो इसलिए अपने यह नहीं बनेगी। अब तीसरी बात आती है पॉइंट की। मैं आपको बात करूं पॉइंट के अंदर जो जरूरी चीज है क्या देखनी है कि कर्व कहां कहां जीरो हो रहा है, एक्स अक्ष को वो कहां कहां मिल रहा है। आप इसमें एक्स इक्वल टू 0 पुट करके देखिए। आप इसके अंदर अगर आपने एक्स 0 पुट किया तो आपके वाई 0 आ रहा है, सबसे पहली बात। इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इसमें एक्स इक्वल टू 2a पुट करें तो y इक्वल टू क्या आ रहा, इनफाइनाइट। आप देख लो 2a पुट किया इसके अंदर तो ये y इक्वल टू 1/0 आ रहा है एक तरह से, तो इनफाइनाइट हो गया। मतलब हमारा काम हो चुका, इतना सा काम करना है। अब आप इसको ट्रेस कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना। जैसे ये किया, हमने देख लिया कि एसिम्पटोट कौन सी, x इक्वल टू 2a। x इक्वल टू 2a आपके एसिम्पटोट है, तो ये आप इसको ले लें, x इक्वल टू 2a इसकी बन गई क्या, एसिम्पटोट, ठीक है। अब इसमें कह रहा है यानी कि x इक्वल टू आपके 2a करोगे तो y आपके क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, ठीक है। और ये जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आपके y भी 0 आ रहा है। इसका मतलब कर्व यहां से पास हो रहा है, ये आपके एसिम्पटोट बन रहा है, तो ये कर्व इस तरीके से चलेगा, ये कर्व इस तरीके से चलेगा, ये आपके एसिम्पटोट होगी, यानी ये अनंत पर ये दोनों कर्व इसको स्पर्श करेंगे, मतलब करेंगे ही नहीं। तो आपके ये एरिया बन जाएगा। यही तो आपको पता करना है। अब ये एरिया निकालना हो तो बहुत इजी काम, आर्क लेंथ निकालनी हो या एरिया निकालना हो या इसको अगर रिवॉल्व कराना है तो ये सेम ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, तो ये इस तरीके से पूरी आकृति बन जाएगी। तो उस समय आप इसका वॉल्यूम और एरिया दोनों निकाल सकते हो। ये आपका काम हो गया ट्रेसिंग का, इसका इतना सा काम करना है। दूसरी बात करें हम कर्व नंबर सेकेंड, ये आपके फर्स्ट हो गया था। यहां अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, मैंने कहा ना सबसे पहले आपका काम क्या है, एसिम्पटोट का। तो एसिम्पटोट किसके अंदर, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 करो और वाई स्क्वायर का गुणांक 0 करो। अब एसिम्पटोट किससे आएगी, इससे आएगी, क्योंकि वाई स्क्वायर का गुणांक जो एफ एक्स का फंक्शन है, तो आपकी ये एसिम्पटोट बन जाएगी एक्स इक्वल टू -a। और टेंजेंट की बात करें तो ये देखो एक्स का ही फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसलिए इसकी ये एक्स इक्वल टू बन जाएगी टेंजेंट। हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिल चुके हैं, क्लियर। बस तो ये इसके अंदर आपको क्या करना, तीसरी बात करो अपन पॉइंट की करें, ठीक है। तो पॉइंट के अंदर देख लो आप एक्स इक्वल टू 0 पुट करो तो वाई इक्वल टू 0 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। और दूसरी बात, अगर आपके एक्स इक्वल टू a पुट करो, एक्स इक्वल टू a, तो उस कंडीशन में आपके y इक्वल टू 0 आ रहा। हमारा सारा काम हो चुका, अब हमें ट्रेस करना इसको, हमें ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। अब आपको इसमें से सबसे पहले अपन क्या लेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों को एसिम्पटोट और टेंजेंट, तो ये एसिम्पटोट तो बना लो आप x इक्वल टू -a है, तो ये लो आपके x इक्वल टू -a, ये बन गई क्या आपके एसिम्पटोट, ठीक है। और x इक्वल टू a क्या बन गई, टेंजेंट, ठीक है। तो ये बन जाए आगे आपके सेम इसी डिस्टेंस ले लो आप ये, तो ये x इक्वल टू a आपके बन गई टेंजेंट, ठीक है। तो इससे आपके यहां कर्व जा रहा है, यहां कर्व जा रहा है, तो इसमें क्लियर आपके ये यहां से यहां तक ये लूप बन रहा है, सीधी सी बात है। और फिर इसको अगर आगे बढ़ाओ तो ये इसका जो x इक्वल टू -a, इसका क्या है, एसिम्पटोट, ये भी आपके क्या है, एसिम्पटोट। तो ये आपके कर्व एसिम्पटोट यानी अनंत पर स्पर्श करेगी, मतलब करेगी नहीं, तो ये आपके बन गया एरिया जो आपको फाइंड करना पड़ता है। यही तो आपकी आर्क लेंथ होती है, ये आपके डबल करके आप निकाल सकते हो। ये आपके अगर इसको आप रिवॉल्व कराओगे तो भी एक इसका वॉल्यूम बन जाएगा इस तरीके से, एक्स अक्ष के रिवॉल्व, तो वॉल्यूम भी आ जाएगा, आपके एरिया भी आ जाएगा रिवॉल्यूशन से, और क्वाड्रेचर का एरिया भी आप निकाल सकते हो। तो ये आपकी बहुत जरूरी पार्ट है जो मैंने इसमें ट्रेस करके बता दिया। जब कभी वॉल्यूम, एरिया, आर्क लेंथ और टीएसए और टोटल जो एरिया रिवॉल्यूशन से निकालना हो तब आपको ट्रेस करना होता है,
तो ये आपको इतना सा काम करना है इसके अंदर, बहुत इजी काम। देखिए साथियों, अगला वाला जो कर्व है, इस कर्व को ठीक से देखिए, कैलकुलस का कर्व है और इसको ट्रेस करना इतना इजी काम है और इतना ही जरूरी है। आपको आर्क लेंथ निकालनी है ये इसकी, या फिर आपको इसका एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है रिवोल्यूशन से, तो इसके लिए आपके लिए जरूरी है। तो इसको ट्रेस कैसे करें, देखिए बहुत सिंपल काम। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास जो एसिम्पटोट आएगी और टेंजेंट आएगी, तो ध्यान से अगर देखें तो इसका गुणांक अगर 0 करते हैं तो आपके ये x इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा, यानी इसकी जो एसिम्पटोट बन रही है वो तो आपके बन नहीं रही, काल्पनिक बन रही है, तो अनंत स्पर्श इसकी है ही नहीं, काम खत्म। ठीक है, फिर बात करें हम इसकी टेंजेंट की, तो टेंजेंट एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको आप 0 कर लें, तो ये आपके एक्स इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस ए, तो ये आपके क्या बन गई, टेंजेंट। ठीक है, तो 2 टेंजेंट हो गई। फिर बात करें हम ये कर्व कहां से गुजर रहा है, लेकिन एक बात और, टेंजेंट केवल यही नहीं है, इस कर्व को अगर आप सेट करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करके, तो उस केस में इसमें जो टेंजेंट आएगी इसकी वो आएगी y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, यानी इसकी कुल कितनी 4 टेंजेंट हो गई है। ठीक है, तो ये तो हो गई चारों आपके टेंजेंट। अब बात करें हम इसके अंदर ये कर्व कहां से पास हो रहा, तो ये पॉइंट की बात करें हम, तो पॉइंट्स में ध्यान से अगर देखो तो आप अगर इसमें x इक्वल टू 0 करो तो आपके ये y इक्वल टू 0 आ रहा है। एक तो ये इस पॉइंट से पास हो रहा, दूसरा इसमें देखो आप ध्यान से, तो ये x इक्वल टू कहां से, x इक्वल टू अगर आप a पुट करो तो y इक्वल टू आपके 0 आ रहा है। क्लियर, देख लो। अगर आप x इक्वल टू माइनस a पुट करो तो भी y इक्वल टू 0 आ रहा है। बहुत इजी काम, बस इतना काम हो गया। अब हम इसको ट्रेस कर सकते हैं, कैसे, देखिए। यहां इसने दिया x इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो हम एक काम करते हैं, ये तो आपके हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए और इधर हो जाएगा आपके ये x इक्वल टू प्लस का a। ठीक है, यहां पर भी कर्व में y इक्वल टू 0, यहां पर भी कर्व में y इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये ओरिजिन से पास हो रहा, यहां से पास हो रहा है यार, और यहां से तीनों से पास हो रहा, तो कर्व ये यहां से बन जाएगा यहां से यहां तक, और इधर भी कर्व यहां से यहां तक बन जाएगा, तो ये 2 लूप बन जाएंगे इसके। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, ये y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स भी इसकी टेंजेंट है, तो ये आपकी y इक्वल टू एक्स और ये आपकी एक और y इक्वल टू माइनस एक्स टेंजेंट। तो ये आपके कुल 4 टेंजेंट हो गई और ये आपके जरूरी एरिया आ चुका है। दोनों अलग अलग लूप बन रहे हैं, आपके 2 लूप हो गए और ये आपके कर्व को ट्रेस कर दिया। इतना सा काम आपको ट्रेस करने में करना है। नेक्स्ट जो कर्व है आपके सामने दे रखा है कर्व, इस कर्व को अपन कहते हैं फोलियम। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये, और इसमें आपके ध्यान देना है, एक बात तो इसके अंदर आ रही है कि x इक्वल टू आप अगर y पुट करें तो इस कर्व में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंजेस, कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, सबसे पहली बात। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है इसकी एसिम्पटोट की, तो वो हो जाएगी इसकी सामान्य जिसमें निकलेगी ये आपको प्रॉपर मेथड से निकालनी पड़ेगी। तो ये x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 इसकी एसिम्पटोट हो जाएगी, टेंजेंट इसकी नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कर्व x इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है, तो आपके ये y इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये मूल बिंदु से जा रहा है। फिर इसमें एक पॉइंट जो आ रहा है, अगर आप x इक्वल टू 3a/2 रखो तो y इक्वल टू आ रहा है 3a/2। ठीक है, इस पॉइंट से भी ये पास हो रहा है। कुल मिलाकर के अगर इसको हम ट्रेस करें तो सीधा सीधा काम बन रहा है, देख लीजिए। यहां अगर ध्यान से देखें तो हम स्टार्ट यहां से कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस ए 0, तो ये इसकी क्या है एसिम्पटोट।
ठीक है, तो ये आपके इसकी एसिम्पटोट हो गई x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। और कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये आपके ओरिजिन जो है वो नोड हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, इसको नोड कहेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे हम इसमें, तो ध्यान से देखें तो ये कर्व जो है y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। हम एक काम करते हैं, ये आपके y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, ठीक है, और ये आपके इस पॉइंट को अगर ले जाए 3/2 तो ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये यहाँ एक लूप बनेगा और ये लूप चलेगा इस तरीके से और ये लूप चलेगा इस तरीके से, ये एसिम्पटोट है इसलिए, तो ये आपके ट्रेस हो गया। इतना सा काम आपको इसमें करना कुछ भी नहीं, ये ट्रेस हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसे जो जरूरी इंफॉर्मेशन से आप कोई भी कर्व ट्रेस कर सकते हो, ध्यान देना।